एक गांव में हजारों चूहे थे। गांव में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां चूहे ना हो। ये चूहे ढेरों सारा अनाज खा जाते थे। घर का सामान, कपड़े, कागज पत्र सब कुछ वे कुतर डालते थे। चूहों के कारण गांव के लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ता था। वे किसी तरह चूहों से छुटकारा पाना चाहते थे। एक दिन पिपहरी वाला उस गांव में आया। उसने देखा कि गांव के लोग चूहों से त्रस्त है। अतः उसने गांव के लोगों से कहा, मैं गांव के सारे चूहों को खत्म कर दूंगा, पर इसके लिए तुम लोगों को मुझे 5,000 रुपए देने होंगे। गांव वालों ने पिपहरी वाले को 5,000 रुपए देना मंजूर कर लिया। पिपहरी वाला मधुर स्वर में अपनी पिपहरी बजाने लगा। पिपहरी की आवाज सुनकर सभी चूहे घरों, दुकानों तथा गोदामों, खेतों, खलिहानों से दौड़कर रास्ते पर आ गए। वे पिपहरी की आवाज सुनकर नाचने लगे। पिपहरी बजाने वाला नदी की ओर चल पड़ा। चूहे भी नाचते नाचते उसके पीछे पीछे चल पड़े। वह नदी के पानी में उतर गया। उसके पीछे चूहे भी पानी में कूद गए। इस तरह सारे चूहे पानी में कूदकर मर गए। इसके बाद पिपहरी वाला गांव में लौटा। उसने गांव वालों से अपने 5,000 रुपए मांगे, पर गांव वालों ने पैसे देने से इनकार कर दिया। पिपहरी वाले ने कहा, तुम लोग बेईमान हो। अब मैं फिर से पिपहरी बजा रहा हूँ। इस बार तुम लोगों को 5,000 के बजाय 10,000 देने पड़ेंगे। उसने पहले से भी मजबूर पिपहरी बजाना शुरू की। पिपहरी की आवाज सुनकर गांव के सारे बच्चे रास्ते पर आ गए और मस्त होकर नाचने लगे। पिपहरी वाला पिपहरी बजाता रहा। बच्चे मस्ती में नाचते रहे। बहुत देर तक यूं ही चलता रहा। गांव के लोग न पिपहरी वाले को पिपहरी बजाने से रोक सके और न ही बच्चों को नाचने से। गांव के लोगों को लगा कि चूहों की तरह उनके बच्चों के भी नाचते नाचते प्राण ना निकल जाए। उन्हें अब पिपहरी वाले को पैसे ना देने का बड़ा पछतावा हुआ। आखिरकार गांव वालों ने पिपहरी वाले से विनती की कि ये रहे तुम्हारे 10,000, अपने पैसे लो और पिपहरी बजाना बंद करो। पिपहरी वाले ने पिपहरी बजाना बंद कर दिया। पैसे अपनी जेब में डालकर वह गांव से चल पड़ा। पिपहरी की आवाज बंद होते ही बच्चों ने नाचना बंद कर दिया। वे अपने अपने घर लौट गए। गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा, बेईमानी की सजा हमेशा बहुत भारी होती है।